हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मिशनल नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि आज के इस शॉर्ट सेशन में अपन क्या चर्चा करने वाले हैं, आपके सबसे बड़े इंडिया के नर्सिंग एग्जाम नॉरसेट के बारे में, जो कि एम्स के लिए होता है, ऑल इंडिया का रिक्रूटमेंट, कि उस नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को क्रैक करने का ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा श्योरली है जो उसके प्रीलिम्स में क्वालिफाइड के साथ साथ मेंस एग्जाम में है जो सिलेक्शन हो जाए। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट से, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी आपको सभी एग्जाम्स में फॉलो करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी क्या करना, आपको प्ले स्टोर से मिशनल नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको ऑनलाइन कोर्सेज, बैचेज या फिर बुक्स, टेस्ट सीरीज या सभी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं नॉरसेट एग्जाम के बारे में, जो कि एम्स के लिए होता है ना, जो प्रत्येक साल 2 बार होता है, जो लगभग अप्रैल मई के आसपास होता है एक, और एक होता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। ईयरली 2 बार एग्जाम होता है, अच्छी खासी पोस्ट आती है, लगभग 1800 के आसपास पोस्ट आती है। बाकी डिटेल में अपन नॉरसेट के बारे में वो अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इस वीडियो में अपन को ये चर्चा करना है कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें। जैसा कि हमने बहुत सारे एग्जाम्स टॉप रैंक के साथ में क्वालिफाई किया, तो हमने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी जहां पर हमने है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक के साथ में है जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली की बिल्डिंग है, कैंपस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बिगिनर्स या इस नर्सिंग स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उनको दिल्ली में एम्स जैसे सेंट्रल और प्राइम इंस्टीट्यूट में है जो नर्सिंग ऑफिसर बनकर सोसाइटी या समाज की सेवा करने का अवसर मिले। तो उस अवसर को ही आपको पूरा करने के लिए यहां पर देखिएगा, आपके लिए है जो उस अवसर को ही पूरा करने के लिए आज अपन है जो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। उसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉरसेट में है जो क्वालिफाई हो जाए ना। नॉरसेट, एम्स 8, 9 या कोई भी नॉरसेट या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और तीनों स्ट्रेटेजी ही को फॉलो करते हुए ही आप डेफिनेटली, मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूं आपको, डेफिनेटली आपका एग्जाम में है जो सिलेक्शन होगा। क्या क्या? फर्स्ट वन जो होता है वो होता है सर, एक तो उसका सिलेबस पूरा करना। सिलेबस क्या होता है? जो सिलेबस जो भी एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का सिलेबस आपके सामने आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात होती है सिलेबस की, और नॉरसेट जैसे एग्जाम के लिए सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है। नर्सिंग सेक्शन से भी आपको डील करना होता है, और नॉन नर्सिंग सेक्शन यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हाईली वेटेज पॉइंट्स आपको है जो स्क्रूनिटी करके आपको देखना होता है कि इन पॉइंट्स से है जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली नॉरसेट एग्जाम्स में। तो सिलेबस में आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी, जो भी थ्योरी पोर्शन दिया हुआ हो उसको पूरा करना। और स्पेशली बात करूं थ्योरी, जो नॉरसेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन नॉरसेट जैसे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। प्राइम सब्जेक्ट है आपके नॉरसेट एम्स के लिए। यहां से लगभग 50% पेपर का वेटेज कवर हो जाता है, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम में बात करो या मेंस एग्जाम में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बात करें अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज का हो गया, एबीजी का हो गया, है ना। इसके अलावा बात करें अपन सीपीआर हो गया, एयरवे मैनेजमेंट हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, ट्रेक्योस्टमी केयर वगैरह हो गया, है ना, कैनुलाज वगैरह हो गया, या फिर सेंट्रल लाइन, विनस लाइन हो गया, आईसीयू, ओटी हो गया, ट्रोमा इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, है ना। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईली वेटेज टॉपिक्स है, चाहे ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में देख लें, तो ये थ्योरी है। थ्योरी पोर्शन बहुत सारा नॉरसेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से आपका लगभग थ्योरी पोर्शन जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वेटेज रहता है, लगभग 100 क्वेश्चन जो पेपर में होते हैं, 100 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से ही देखने को मिलता है, ठीक है। अदर सेकंड प्रायोरिटी की बात करूं सब्जेक्ट में, तो अदर वाला जो रहेगा वो होता है आपका एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। या फिर बात करूं फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ओबीजी और पीडिया, ठीक है। या फिर बात कर लें अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, बात कर लूं मैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना,
तो ये हो जाता है आपका क्या सिलेबस, या फिर अपन बात कर लें साइकेट्री नर्सिंग, है ना। तो ये ज़्यादा हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स है जहाँ से आपका पेपर बनता है। वो फर्स्ट टॉप अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नोटसेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो स्ट्रेटेजी, अपनी फर्स्ट सिलेबस हो गया, सेकंड जो स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, वो होती है मेरे प्यारे बच्चों PYQs। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा थ्योरी कवर होने के बाद में, पूरे एक एक सब्जेक्ट आपके उंगली के टिप्स पर होने के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, और उसमें प्रायोरिटी या प्राथमिकता देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। नोट सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलते हैं, कोई भी ऑथेंटिक पेपर नहीं बनाता है, बहुत ही कम लोग हैं जो बड़ी मेहनत करके पेपर तैयार करते हैं। हमने तैयार किए हुए हैं, हमारी बुक्स में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है। तो नोट सेट के जो PYQs है वो आपको क्या करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको सॉल्व करने हैं कम से कम 3 से 4 टाइम्स, 3 से 4 बार ये जो नोट सेट के PYQs है वो सॉल्व होने चाहिए। ये बहुत बड़ी और शानदार स्ट्रेटेजी है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। इससे क्या होता है, एक तो आपको पता लगता है उस इंस्टीट्यूट के बारे में कि ये इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एम्स हो, चाहे RRB हो, चाहे ESIC हो, चाहे PGI GMCH हो, कि वो कहाँ से क्वेश्चन छाप रहा है, कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज पेपर में दे रहा है। पिछले 3, 4, 5 सालों के पेपर आप देखोगे तो इस बात का आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ एम्स है वो इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस ले रहा है। तो PYQs मस्ट 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 टू बी सोल्व्ड, है ना। और काफी बार ये सब देखने को मिलता है कि जो इंस्टीट्यूट है, मैंने एम्स नोट सेट के पेपर में देखा है कि वो अपने पुराने पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट कर लेता है। तो PYQs देखना जरूरी होता है। कभी कभार 25, 30, 40 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं, और अगर वो देखने को नहीं भी मिला तो आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो जहां से नोट सेट या एम्स क्वेश्चन पुटअप करता है अपने पेपर में, ठीक है। तो इसके अलावा तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस की, और ये प्रैक्टिस जो अभ्यास का मूल मंत्र है। अभ्यास, ये बात है किसकी सर, अभ्यास की। और अभ्यास से तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो आप किससे, टेस्ट सीरीज से अभ्यास कर सकते हो, मॉडल पेपर से कर सकते हो, या फिर किसी भी बुक्स के सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज MCQ सोल्व करके कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर आप देते हो ऑनलाइन कंप्यूटर में और वहाँ पूरा सेक्शन वाइज पेपर आता है। सेक्शन में पेपर सेट क्या होता है, इसलिए पेपर देने का मकसद, टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर का मकसद ये नहीं होता कि जो इंस्टीट्यूट कोई भी जो टेस्ट सीरीज करवाता है वो जो क्वेश्चन डाले वो आए, ये प्राइम मकसद नहीं होता। हाँ, वो टीचर्स या हम भी जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, हमारा प्राइम मकसद यही रहता है कि हम वही क्वेश्चन डालें जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपको देखनी होती है। एक तो वो मकसद हो गया आपका, हमारा जो इंस्टीट्यूट का, कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसका जो मोटो होता है टेस्ट सीरीज का, मॉडल पेपर देने का, आपका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपका पेपर सेक्शन में रहने वाला है एम्स नोट सेट का, आप जितने पेपर प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट आपका उतना ही बेटर होगा। सेक्शन वाइज पेपर जितने आप दोगे, और न्यू पैटर्न के हिसाब से हमारा टेस्ट प्लान है जो चल रहा है। तो ये 3 स्ट्रेटेजी हो गई, और विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, अगर आप इन तीनों स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। फर्स्ट वन, सिलेबस थ्योरी पूरी करना है, देन नोट सेट PYQs, देन प्रैक्टिस अभ्यास वो आपको टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर के माध्यम से करना है। यही स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए हमने काफी सारे एग्जाम टॉप रैंक के साथ में क्वालिफाई किए हैं और सिलेक्शन लिया है। हमेशा रैंक हमारा ऑल इंडिया के टॉप 10 में ही रैंक रहा है ना। तो अब बाकी अगला सवाल आपका ये भी रहता है कि सर थ्योरी कैसे क्लियर करें। बहुत सारी बुक्स आजकल मार्केट में, एनक्लेक सॉन्डर्स भी बहुत सारी होगी, इसके अलावा अदर राइटर्स की भी हो गई, या फिर कहाँ से तो हम प्रैक्टिस करें, कहाँ से नोट सेट के एज इट इज ऑथेंटिक पेपर हमारे को कहाँ से मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का समाधान भी हमारे पास है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस थ्योरी की कंप्लीट सिलेबस की, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैंने वेटेज बताया 30 से 35 MCQ, वो इस मिशन परिचारिका बुक में आपका पूरा कवर होगा। थ्योरी बुक है, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत कम है, ओनली अभ्यास के पर्पज से 1500 क्वेश्चन है, वो भी नोट सेट में पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत ज्यादा दिया है, लगभग 300 साढ़े 300 पेज में आप देख पा रहे होंगे। एयरवे मैनेजमेंट, ICU, OT, ट्रोमा, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन, CPR, ET ट्यूब, ट्रेकोस्टमी केयर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेज, ये सब चैप्टर बहुत अच्छे से दिया है। मल्टी कलर्ड गाइड है, बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस जो थ्योरी का है ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स का, फंडामेंटल MSN, पीडियाट्रिक, OBG, साइकेट्रिक
कम्युनिटी, सभी सब्जेक्ट यहाँ से कवर होते हैं। सेकंड पॉइंट पर अपन चलते हैं सर, नोटसेट पीवाईक्यूज। तो नोटसेट पीवाईक्यूज इस बुक में वैसे तो पूरे सभी ओल्ड पेपर है, चाहे अपन ESI बात करें, RRB की करूं मैं, PGI, SGPGI या फिर GMCH, और नोटसेट के पूरे नोटसेट 6 तक के पेपर है, ठीक है। तो इस बुक से आपको नोटसेट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। अब आप कहोगे सर मेरे को तो सिर्फ नोटसेट की पेपर चाहिए, वो PDF में मिल जाए तो वो भी आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से PDF डाउनलोड करके पार्टिकुलरली नोटसेट के पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि आप ऑफलाइन पेपर में आप प्रैक्टिस करें तो बेटर रहता है, वो लर्न करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपके लिए सुफिशियंट, इट मीन्स कि यहाँ से आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। तीसरी चीज आती है, वो आती है आपका प्रैक्टिस की, वो अभ्यास की बात है, वो टेस्ट सीरीज की बात है। तो टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर अपलोड है, नोटसेट 8-9 एग्जाम के लिए हमारी वेबसाइट पर अपलोड है। फिर भी कोई क्यूरीज रहे, किसी भी प्रकार का डाउट रहे, तो नीचे लाइन पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के, आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी है, न सिर्फ नोटसेट के लिए, बाकी सभी एग्जाम के लिए। सबसे पहले सिलेबस पूरा करना, सेकंड वन उसका है जो प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करना, और थर्ड वन है जो जितना हो सके उतना अभ्यास करना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति ज्ञान सुजान, है ना। तो जितना आप अभ्यास करोगे ना, उतना ही आप में परफेक्शन आता जाएगा, और उतना ही है जो आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है जो काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में अपन ने ये जाना है कि कैसे है जो नोटसेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बच्चे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए लुक कर रहे हैं, जो बिगिनर्स जिनको फाउंडेशन बेस की जरूरत है, तो नोटसेट एम्स 8-9 के लिए जो आपके सभी नर्सिंग एग्जाम्स में काम आने वाला है, चाहे GMCH हो, चाहे SGPGI हो, चाहे KGMU हो, चाहे PGI जिपमर कोई भी हो, तो नोटसेट 8-9 का फाउंडेशन बेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज है। साथ ही नोटसेट 8 के लिए जिसकी मैं बात करता अभ्यास की, प्रैक्टिस टेस्ट की, वो आप है जो वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी जो अदर एग्जाम है, या फिर देखिए नोटसेट 8-9 एग्जाम की बात हो रही है, तो यहां पर मैंने आपको 2 बुक सजेस्ट की थी, एक थ्योरी वाला बुक है और एक क्वेश्चन आंसर के लिए पीवाईक्यूज के लिए। लेकिन इसके अलावा भी नोटसेट में क्या होता है कि 20 नंबर का सेक्शन प्रीलिम्स में नॉन नर्सिंग का रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीके के लिए, तो उसके लिए बुक आपके लिए इनफ रहेगी। ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए, क्योंकि IBQs भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है जो नोटसेट में 8-10 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हो गया। ये आपका मॉडल पेपर हो गया प्रैक्टिस के लिए। तो 5 बुक का कॉम्बो है, अगर 5 बुक एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपका जो नोटसेट का जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। सभी बुक्स अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वहां कॉस्टली पड़ेगी, तो बेटर है आप हमारी वेबसाइट विजिट करके ही ऑर्डर करें। जो बच्चे RRB के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, वंदे भारत बैच, है ना। और इसके साथ साथ RRB के सिलेबस के हिसाब से अलग से टेस्ट सीरीज बना हुआ हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आप जो ले सकते हैं। और RRB के लिए 4 बुक का कॉम्बो रहेगा, जिसमें स्पेशली ये 20 मॉडल पेपर तो प्रैक्टिस के लिए आपके ये वाली है जो भी हमने लॉन्च की वो ले सकते हैं, जिसकी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। 20 मॉडल पेपर है जो RRB के सिलेबस के हिसाब से तैयार हुआ है, बहुत कम 200-250 रुपये बुकलेट है, जहां से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी GMCH के लिए भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, और इसके लिए भी 3 बुक का कॉम्बो हो जाता है GMCH के लिए, है ना। और जो बच्चे CHO की तैयारी करें, CHO के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज है जो अवेलेबल है। चलो अब सर करना क्या है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए, बुक्स ऑर्डर करने के लिए, ये सब के लिए तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड मिशनारी नर्सिंग नोट्स, ये डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स में इनरोल हो जाना है। फिर भी कोई क्यूरीज रहे तो आप हमारे इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। साथ ही अगर फिर भी बुक्स ऑर्डर करने के लिए missionaripublication.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर भी कोई क्यूरी रहे आपकी तो आपके वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, आपका जो डाउट सोल्व करने की कोशिश रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में आए। चलेगा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।